हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। आई नो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ एंड ये कोई व्लॉग नहीं है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं अभी जाकर फ्री हुई हूँ अपने प्रैक्टिकल्स वगैरह एग्जाम से एंड हमारे प्रैक्टिकल में ना वन ऑफ द पार्ट था जिसमें हमें एक नुक्कड़ नाटक करना था एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं कोई नुक्कड़ नाटक कर रही हूँ। एंड ये हमारा प्रैक्टिस चल रहा है, जस्ट 2-3 घंटे का प्रैक्टिस ही है बट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया करने को। तो ये वीडियो में ना नॉर्मल व्लॉग भी है बट व्लॉग नहीं है। इस वीडियो में आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़, न्यूट्रिशनल चीज़ पता चलेगा। तो जो लोग बुजुर्ग हैं ना उन लोगों के लिए ये मेनली है। सो बुजुर्ग लोगों को ना बुढ़ापे में कैल्शियम की कमी सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो उसी से रिलेटेड ये हमारा नुक्कड़ नाटक है। एंड इसी वीडियो के लास्ट में ना आप लोगों को एक रेसिपी भी देखने को मिलेगा जो हम लोग ने बनाया था, जो कि बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सस्ते प्राइस में बन जाता है एंड बहुत ही कैल्शियम रिच फूड है वो। तो थोड़ा सा ये ज़रूर देखना, इंफॉर्मेशनल भी है एंड मज़ा भी आएगा। तो चलो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, हम इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट की छात्राएं आकृति शर्मा अर्चना सिंह आपके सामने एक खास संदेश लेकर आए हैं। कर भी क्या सकते हैं, हमारी उम्र हो गई है। भी बात है, उम्र तो हो गई है। आफरीन कहाँ है? मैं वही कहूँ, वो है कहाँ? वो बोलेगी लगता। अरे दादी क्या हुआ आपको? बहुत परेशान लग रही है। सो गाइस, दिस इज आवर प्रैक्टिस गोइंग ऑन एंड अब हम लोग का होने वाला है फाइनल। दादी जी प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम प्रणाम। तो अब हम लोग चल रहे हैं फाइनल वाला करने। देखते हैं हम लोग इसमें 40 करते हैं या क्या करते हैं। उम्मीद तो है कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, हैं दादी? बिल्कुल सही बोल रही है पन्ना जी। बेटी पोती हूँ मैं आपकी। सहरी पोती। ओके गाइस, सो लेट्स गो। तो गाइज अब हम लोग सब लोग आ चुके हैं क्लास में। यहाँ पे हमारा रेसिपी बनना स्टार्ट हो गया क्योंकि मैम ने कहा कि एक पोर्शन पहले से बना कर ही रखो ताकि टाइम ना लगे बताने समय। तो यहाँ पे जो सफ़ेद तिल होता है वो भुना जा रहा है। जो रेसिपी हम लोगों ने चूज़ किया है वो है रागी का पंजीरी या फिर रागी का लड्डू भी आप उसका बना सकते हो। रागी बोले तो हमारे लोकल लैंग्वेज में जिसको मड़ुआ हम लोग बोलते हैं ना, वो मड़ुआ में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो उसी का हम लोग यहाँ बना रहे हैं। तो उसकी मैं इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। सो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे लिया है गुड़, मड़ुआ का आटा, बेसन, नारियल का भुरभुरा और साथ में घी लिया है हम लोगों ने। तो सब कुछ को ना थोड़ा थोड़ा ड्राई रोस्ट करना है अगर आपको कम कैलोरी का खाना है तो, अगर नहीं तो आप नॉर्मली थोड़ा सा घी के साथ भी कर सकते हो। एंड सभी चीज़ों को ना रोस्ट करके मिला लो। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा। हाँ, रेसिपी हम लोग बुजुर्ग लोगों के लिए बना रहे हैं इसीलिए पंजीरी के फॉर्म में बनाया, बट आप नॉर्मल लोगों के लिए या फिर डिलीवरी के बाद जो औरतें होती हैं उनको कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप उनको ना ये वाला लड्डू बनाकर भी खिला सकते हो या फिर इस तरह खुले में भी आप खिला सकते हो। सबका क्रेडिट चाहिए मुझे। हाँ हाँ, सबका मिल। यार एक बार हाई करियो देखकर। अरे सुनो सुनो, नमस्कार, हम इग्नू की छात्राएं आकृति शर्मा, रेणुका गईरे, मेघा गुप्ता, अर्चना सिंह, मलिका भगत, अंजलि, रेखा, आपके सामने एक खास संदेश लेकर सेहत का खजाना बुजुर्गों का मुस्कुराना लेकर आए हैं। आओ सुने कहानियाँ, सेहत की जुबानी, पोषण का संदेश सबके लिए न्यारा, बुजुर्गों का सम्मान है हमारा अरमान, सेहतमंद जीवन और खुशहाल परिवार। आज हम आपके लिए एक अनोखा नाटक लेकर आए हैं। ये नाटक आपकी सेहत, पोषण और जीवन शैली के महत्व को समझाने के लिए। आइए देखते हैं हमारी कहानी और जानते हैं कैसे छोटी छोटी आदतें हमें बड़ी सीख दे सकती हैं। तो आइए शुरू करें हमारी कहानी। सीन 1।
नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है। यह कहानी उन महिलाओं की है जो अपनी सेहत की समस्याओं से जूझ रही हैं। दृश्य 1 में आप देखेंगे कि 5 महिलाएं मेघा, रेखा, अंजलि, आफरीन और बबीता मेघा के घर में बैठकर अपनी अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बात कर रही हैं। लेकिन क्या ये महिलाएं अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कोई कदम उठाएंगी? यह जानने के लिए आइए दृश्य 1 देखते हैं। मेघा का घर। अरे रेखा, अब तुझे मैं क्या बताऊं? घुटनों में इतना दर्द है, जोड़ों में इतना दर्द है, ना ही उठा जाता है, बस सारे दिन एक जगह बैठे रहो। अब तो जाड़े भी हैं, जाड़ों में तो ऐसे दर्द होता रहता है घुटनों में। अरे बहना, क्या बताऊं, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। पूरा दिन थका थका महसूस होता है, खाती सब कुछ हूँ, लगता कुछ नहीं है। दीदी, मैं तो कुछ भी खाती हूँ तो मुझे हजम ही नहीं होता है। अब क्या करें बहन, उम्र हो गई है हमारी। मुझे तो लगता है शायद अभी किसी बड़े डॉक्टर से दिखा देना चाहिए। सही बात है, डॉक्टर के पास दिखाना ही पड़ेगा। अरे राम, डॉक्टर के पास जाएंगे तो इतनी सारी दवाइयाँ देगा, खाएगा कौन? हे प्रभु, अब शहर जाना पड़ेगा। बुढ़ापे में तो शहर जाना पड़ेगा तो पैसे लगाने पड़ेंगे। कौन जाएगा? अब बुढ़ापे में तो भगवान के पास जाने का समय आ गया है। तो दोस्तों, आपने दृश्य 1 में देखा कि कैसे ये महिलाएं अपनी अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर चिंतित थी। अब दृश्य 2 में आप देखेंगे कि कैसे मेघा की पोती अर्पणा, जो शहर में पढ़ाई कर रही है, अपनी दादी और उनकी सहेलियों के मदद के लिए आती है। अर्पणा के साथ उसकी एक दोस्त मल्लिका भी है जो एक डाइटिशियन है। मल्लिका अर्पणा के साथ इन महिलाओं की समस्याओं को समझती है और उन्हें पोषण से जुड़े उपयोगी सुझाव देती है। इस दृश्य में आपको पता चलेगा कि सही सलाह और थोड़े से बदलाव से सेहत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं दृश्य 2 में और जानते हैं कि ये अपनी अपनी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढती हैं। अरे दादी, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे क्या बता दीजिए, जोड़ों और कमर में कितना दर्द रहता है, हम बिल्कुल ही परेशान हो गए इससे। इतना कीमत ज्यादा क्या बताएं, कुछ कर ही खा रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप सभी के समस्याओं का एक हल है। मेरी फ्रेंड मल्लिका जो एक डाइटिशियन है, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से बताएंगी कि क्या करना और क्या नहीं चाहिए। आप सबकी बातें सुनकर तो मैं भी परेशान हो गई हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को किस तरीके की क्या क्या दिक्कतें हैं। मेरे तो घुटनों में दर्द है और दांत तो है ही नहीं। जोड़ों में इतना दर्द है, सदा ही हो जाता है। तो आप लोग को ये बात समझनी चाहिए ना कि इस उम्र के अंदर पोषण से भरपूर आहार खाने की बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है। बोला तो था कि सुबह उठ के चाय और 2 बिस्किट मुंह में दांत तो है भी, चाय में डुबो डुबो के खाने पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम 1 बिस्किट का पैकेट खा ले। दोपहर में वही दाल चावल, रात को वही रोटी सब्जी। अब बताओ क्या खाया। सही में आपको समझाती हूँ कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने अब तक देखा कि कैसे ये महिलाएं अपनी सेहत की समस्याओं से परेशान थी। अब ये दृश्य 3 में मल्लिका इन सभी महिलाओं को ये समझाएगी कि कौन सा आहार खाने से क्या मिलता है, क्या फायदे होते हैं। साथ ही वह बताएगी कि इन चीज़ों को अपनी रोजमर्रा की थाली में कैसे शामिल किया जाए ताकि शरीर को जरूरी पोषण मिल सके। तो आइए देखते हैं दृश्य 3 और जानें कि सेहतमंद जीवन शैली के लिए क्या करना चाहिए। आप लोगों को कैल्शियम से भरपूर आहार जैसे कि गाय का दूध, दही, मोरिंगा, राजगिरी, कुल्टिया, सोयाबीन जैसी चीजों को अपने खाने के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। फाइबर से युक्त आहार जैसे कि चना, गोभी, जैकफ्रूट, बैंगन, गाजर और पालक भी आप अपने खाने के अंदर रोज ही जैकफ्रूट क्या होता है? ये कटहल की सब्जी होती है ना, जो हमारे घर में बहुत बनती है। अच्छा। उसके अलावा आप प्रोटीन युक्त आहार जैसे कि मटर की सब्जी बना सकते हैं, आप मटर की कचौड़ियाँ बना सकते हैं, अंकुरित दाल ले सकते हैं, आप पोहा खा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। और बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये सारा प्रोटीन का खाना सिर्फ दिन के समय में खत्म कर लेना है, बिकॉज रात को अगर किसी को डायबिटिक प्रॉब्लम होगी तो ये दिक्कत दे सकता है। और मेरे तो मुंह में दाल नहीं है, तो काले खाना कैसे खाऊंगी? ये बताओ। देखो, उबाल के उसकी सब्जी बनाई जा सकती है या उसको पीस कर आप दूसरे को तरह भी खा सकते हैं। अच्छा, बहुत भारी होती है, मुझे पानी से जैसे आप सलाद के अंदर खीरा, ककड़ी मिला के अगर इसे खाएंगे तो फिर पाचन के अंदर आपको दिक्कत नहीं देगा।
तो दोस्तों, आपने अब तक देखा कि कैसे डाइटिशियन मल्लिका ने महिलाओं को सही खान पान और पोषण के बारे में जानकारी दी। अब दृश्य 4 में मल्लिका महिलाओं को पोषण से भरपूर एक आसान और स्वादिष्ट रेसिपी बनाना सिखाएगी। इस दृश्य में मल्लिका यह दिखाएगी कि रागी की पंजीरी बनाने के लिए किन सामग्री की जरूरत होती है और इसे आसानी से कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए दृश्य 4 देखें और जानें कि कैसे यह पौष्टिक रेसिपी न केवल आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि खाने में भी बहुत स्वाद है। बोलो चलो। मैं आपको आज सिखाऊंगी कि रागी की पंजीरी कैसे बनानी है। हमें रागी, बेसन, कोकोनट और सिसमे सीड्स को तिल के जो जिसको तिल बोलते हैं वो लेना है और गुड़ मिठास के लिए डालना है। हमने ये सारी चीज़ों को पहले से थोड़ा सा रोस्ट करा हुआ है और इसके अंदर इसके अलावा रोस्ट का मतलब क्या होता है? धीमी आंच के ऊपर आप किसी भी कढ़ाई के अंदर या किसी पैन के अंदर 5 मिनट के लिए अगर इन्हें भूनेंगे तो उसको रोस्ट करना कहते हैं। अच्छा बेटा। बोलते रहो। इसके अंदर बेसन, अब ये रागी, नारियल, रागी के अंदर कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। बेसन के अंदर प्रोटीन होता है जिससे आपको एनर्जी या जो थकावट महसूस होती है वो नहीं होती। ये नारियल है जिसको हमने थोड़ी देर भून लिया था। और ये तिल के दाने हैं, ये भी भुने हुए हैं। अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो मीठा अपने हिसाब से थोड़ा कम ले सकता है। ये क्या है बेटा? ये गुड़ है। ये हमारी पंजीरी बनके तैयार हो गई है। अब आप इसको टेस्ट करके देखो। टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओ। वाह बेटा, मजा आ गया। स्वाद भी और पोषण भी, वाह मजा आ गया सही। अरे बेटा, तुमने तो हमें जीने का नया अंदाज सिखा दिया। खुश रहो बिटिया, खुश रहो। दादी, जो बात गांव के खाने में है वो शहर के खानों में नहीं। मैं तो सोच रही हूँ मैं भी रोज सुबह तुम लोग साथ सैर पे जाया करूँगी। रोज एक्सरसाइज करो। तेरे को भी लेके चलना साथ में। हाँ, हम सब चलेंगे। आ जाओ, हो गया हो गया। तो देखा आप लोगों ने कैसे मल्लिका की सलाह और चार्ट की मदद से महिलाओं ने अपने खान पान में जीवन शैली में बदलाव किया। दृश्य 5 में आप देखेंगे कि इन सभी महिलाओं ने मल्लिका की बात मानकर अपनी दिनचर्या को बदल दिया। अब वे पहले से ज्यादा स्वस्थ और खुश हैं। यह बदलाव दिखाता है कि सही पोषण और नियमित दिनचर्या कैसे हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। अब हम इस नाटक का समापन करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे ताकि ये जान सके कि ये नाटक आपको कितना समझ आया। तो दोस्तों बताइए, क्या आपने नाटक से कुछ सीखा? क्या आपने अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की सोची या अपने बुजुर्गों की दिनचर्या में कुछ बदलाव करने की सोची? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सेहतमंद आदत कौन सी है? कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा बदलावदेह लगा? हमें आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। धन्यवाद। वृद्धावस्था में सही पोषण नहीं होने देगा कुपोषण। खाने का है सही चयन करना, बीमारियों से नहीं है डरना। ये तो देख रही हो, देखो इसका लड्डू बन जाएगा। क्या मजा आएगा। इसके बाद तो कहाँ ही हम लोग मिलने वाला है। या मेमोरीज बन जाएंगे जैसे भी है। अब तो है ही। ओह, मुझे नहीं फोटोज भी हो गए। अच्छा, अभी पूरा कंटेंट आ गया मुझे पता है। पहले वो बोल रहा था।